Guys, welcome to my channel. I'm Mehak and you're watching me on the channel your helper Mehak. So guys, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश बुक हॉर्नबिल की पोएम नंबर 3 वॉइस ऑफ रेन के इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. So guys, let's get started without any further ado. So here I have some questions of chapter poem Voice of Rains. So here is the first question. Why does the poet get surprised when he gets an answer from the rain? Poet surprised क्यों हो जाते हैं जब उन्हें रेन से एक आंसर मिलता है? The poet gets surprised when he gets an answer from the rain. Poet surprised हो जाते हैं जब उन्हें रेन से एक आंसर मिलता है. As it is inanimate and cannot speak. क्योंकि ये inanimate है, मतलब इसे सोचा नहीं जा सकता, और जो रेन है वो बोल नहीं सकती है. इन दिस पोएम टू द पोएट्स एंड रीडर्स अमेजमेंट, इस पोएम में पोएट और रीडर की अमेजमेंट के कारण द रेन गिव्स अ रिप्लाई, जो रेन है वो एक रिप्लाई देती है, विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय द पोएट फॉर द रीडर्स. जो रिप्लाई उसने रेन ने दिया उसे पोएट ने ट्रांसलेट किया है ताकि रीडर्स भी जान पाएँ. सेकेंड क्वेश्चन, वट आंसर डज द रेन गिव बैक टू द पोएट? जो रेन थी उसने क्या आंसर दिया था पोएट को? द रेन आंसर्स टू द पोएट्स क्वेश्चन बाय टेलिंग हिम दैट इफ इट इज़ द पोएम ऑफ अर्थ. जो रेन थी उसने पोएट के क्वेश्चन का आंसर दिया और उसे बताया कि ये जो पोएम है उसे पोएम ऑफ अर्थ कहते हैं, एंड इज़ इन्वॉल्व इन अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ गोइंग अप एंड कमिंग डाउन. और एक कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है ऊपर जाने का और नीचे आने का. Question number 3. How does the rain justify its claim I am the poem of earth? रेन ने अपना जो उसने दावा किया था वो उसे कैसे जस्टिफाई किया? उसने दावा क्या किया था? I am the poem of earth. The rain calls itself the poem of earth because the poem rendered by the poet has the task of bringing joy. जो रेन है उसने अपने आप को पोएम ऑफ अर्थ इसलिए कहा था, द पोएम रेंडर्ड बाय द पोएट हैज़ द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग जॉय, क्योंकि जो पोएम थी जो पोएट के द्वारा बनाई गई थी उसका ये कार्य था कि वो दूसरों के चेहरे पे खुशियाँ लाएगी, हैप्पीनेस लाएगी और रीडर्स में जान डालेगी. सिमिलरली व्हेन द रेन फॉल्स डाउन ओवर अर्थ, जैसे जब रेन पड़ती है मतलब बारिश होती है अर्थ पे, रिदम और म्यूजिक इज क्रिएटेड, कुछ रिदम बनते हैं, कुछ म्यूजिक क्रिएट होता है. दैट्स वाई द रेन कॉल्स इटसेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ. इसीलिए रेन ने अपने आप को पोएम ऑफ अर्थ कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ रेन. जो नेवर एंडिंग साइकिल है रेन का उसे डिस्क्राइब कीजिए. वट राइजेस unperceived in the form of water rises unperceived in the form of vapor from land. जो water है वो एक unperceived form में ऊपर जाता है land से in the form of vapors, and water bodies on the earth, और water bodies से earth के जो अर्थ पे वाटर बॉडीज हैं और लैंड है वाटर, उनकी वेपर की फॉर्म में ऊपर चला जाता है. इट गोज अप, वो ऊपर जाता है. टेक्स द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड बनता है. चेंजेस इट शेप्स, अपनी शेप को चेंज करता है. एंड फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे आता है टू बाथ द स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, ताकि जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो उन्हें नहला सके, लैंड एंड सी में जा सके दोबारा. द वाटर रिटर्न्स थ्रू रिवर्स टू ओशियंस एंड सीज आफ्टर इट रेन्स ऑन द अर्थ. जो वाटर है वो रिवर्स तो ओशियन से जाता है और ओशियन से सीज में जाता है जब अर्थ पे रेन होती है. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डज द रेन कॉल इटसेल्फ इम्पैल्पेबल? रेन अपने आप को इम्पैल्पेबल क्यों कहती है? इम्पैल्पेबल मीन्स समथिंग दैट कैनॉट बी फेल्ट बाय टचिंग और सीइंग. इम्पैल्पेबल का मतलब होता है वो चीज़ जो जिसे हम फील ना कर सकें, टच ना कर सकें और देख ना पाएँ. व्हेन वाटर टेक्स द फॉर्म ऑफ वेपर, जब हम वाटर है जो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज़ नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई को विजिबल नहीं होता. एंड नॉर कैन वी फील इट्स टच, या ना ही हम इसे टच कर फील कर सकते हैं. द वेपर राइजेस टू द स्काई, just a minute. The vapor rises to the sky, condenses and forms clouds which cause rain. जो वेपर है वो स्काई की तरफ चले जाते हैं, कंडेंस होकर क्लाउड्स बनते हैं जो कि रेन करते हैं.
जो कि रेन का फॉर्म लेकर बाद में नीचे आते हैं। दाउ वी आर अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, हमें पता होता है कि ये प्रेजेंट है। द प्रोसेस रिमेन्स इनविजिबल टू अस, बट स्टिल जो प्रोसेस है वो हमारे लिए इनविजिबल होता है, इसे हम देख नहीं पाते। हेंस द रेन हैज़ राइटली कॉल्ड इटसेल्फ इम्पैल्पेबल, तो इसीलिए जो रेन है उसने आपको सही कहा है कि वो इम्पैल्पेबल है, वो टच फील नहीं कर जा सकती। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स आफ्टर अ लॉन्ग हॉट स्पेल, जब लॉन्ग हॉट स्पेल होता है तो व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स आफ्टर अ लॉन्ग हॉट स्पेल, जब बहुत ज़्यादा देर तक गर्मी पड़ती है तो तब रेन होती है, उसके बाद अगर रेन होती है तो क्या होता है। आफ्टर अ लॉन्ग हॉट स्पेल एवरीथिंग इज़ ड्राइड अपॉन द अर्थ, जब बहुत लंबे समय तक हॉटनेस होती है, गर्मी होती है, तो जो सब कुछ है अर्थ पर सूख जाता है। When it rains, all the dust that has accumulated on earth gets washed away. जो जब रेन होती है, जब बारिश पड़ती है, तब जो डस्ट होती है accumulated on the surface of the earth, जब रेन आती है ऑल द डस्ट, जो सारी डस्ट अर्थ पे जमा हुई होती है वो रेन की वजह से साफ हो जाती है। गिविंग अ न्यू फ्रेश लुक टू नेचर, जिसके साथ क्या होता है कि जब नेचर को एक न्यू फ्रेश लुक मिल जाता है। So moreover the seeds which were lying latent till now get germinated with the help of rain, जो seeds पहले उगे नहीं होते हैं वो germinate हो जाते हैं, उग जाते हैं रेन के कारण। and new trees and plants start growing, जिसकी वजह से क्या होता है कि नए trees और plants grow करने start हो जाते हैं। latent seeds get a life by rain, explain, जो लेटेंट सीड्स हैं उन्हें एक ज़िंदगी मिल जाती है रेन की वजह से, इसे एक्सप्लेन करिए। द सीड्स लाइंग ऑन अर्थ रिक्वायर वाटर टू जर्मिनेट एंड टेक शेप, जो सीड्स अर्थ पे पड़े होते हैं उन्हें पानी चाहिए होता है ताकि वो जर्मिनेट कर पाएँ और एक शेप ले पाएँ। व्हेन इट रेन्स, जब रेन होती है, द सीड्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग, जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड चेंजेस इनटू द फॉर्म ऑफ सैपलिंग्स, और सैपलिंग्स बन जाते हैं। इन दिस वे द सीड्स विच वुड हैव ड्राइड अप, इसी के कारण जो सीड्स हैं जो सूख गए होते हैं और गेट वेस्टेड, गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ बाय रेन, जो वेस्ट हो चुके होते हैं, जो ड्राई हो चुके होते हैं, उन्हें एक नई ज़िंदगी मिल जाती है जब रेन बारिश आती है। वाई इज़ रेन इसेंशियल फॉर अर्थ, रेन अर्थ के लिए एसेंशियल क्यों है। इफ़ इट डजंट रेन देन अर्थ विल रिमेन पार्च्ड, अगर बारिश नहीं होगी तो अर्थ मतलब धरती पे सूखा पड़ जाएगा। ड्रोट्स विल फॉलो एंड द डस्ट लेयर्स विल नॉट बी वॉश्ड, और जो डस्ट लेयर्स होंगी, डस्ट कम्युलेट हुई होगी, इकट्ठी हुई होगी अर्थ के सरफेस पे, वो क्लीन नहीं होगी, वॉश्ड नहीं होगी बाय द रेन। देयर विल बी नथिंग टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की प्यास बुझाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, कोई भी पानी नहीं होगा। एंड ट्रीज एंड देयर सीड्स विल डाई, जो ट्रीज होंगे और उनके सीड्स होंगे वो मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द रेन बिकम द वॉइस ऑफ अर्थ, जो रेन है वो अर्थ की वॉइस कैसे बन जाती है। इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन, द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द रेन फॉल्स ऑन अर्थ, जो पोएम है वॉइस ऑफ रेन उसमें पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि रेन कैसे धरती पे गिरती है। ही ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन टू द रेन अबाउट इट, वो रेन को उसके बारे में एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ही कॉल्स द शावर्स ऑफ द रेन एज पोएम ऑफ अर्थ, वो रेन के शावर्स को पोएम ऑफ अर्थ कहते हैं। एज द रेन गिव्स अ न्यू लीज लाइफ टू, क्योंकि वो जो रेन है वो एक नई ज़िंदगी देती है, किसको देती है। द स्कॉच्ड एंड पार्च्ड अर्थ, जिस अर्थ पे, जिस धरती पे सूखा पड़ गया होगा। एंड फॉल्स ऑन द अर्थ इन अ रिदमिक मैनर, क्योंकि इसीलिए भी क्योंकि जो अर्थ है वो एक रिदमिक मैनर में एक म्यूज़िक क्रिएट करती है जब वो रेन नीचे पड़ती है। एक्चुअली इट इज़ द वॉइस ऑफ अर्थ एज द स्लोली फॉलिंग शावर्स प्रोड्यूस अ वेरी सॉफ्ट म्यूज़िक। एक्चुअली क्या होता है कि जो अर्थ की वॉइस है वो क्या होती है, जैसे कि रेन आती है तो वो सॉफ्ट म्यूजिक प्रोड्यूस करती है। एंड अर्थ फाइंड इट्स एक्सप्रेशन ओनली थ्रू द शावर्स फॉलिंग ऑन इट, और अर्थ अपने आप को उस शावर से ही एक्सप्लेन करती है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू यू थिंक द पोएट सेज द फ्रेजेस रेकेड और अनरेकेड, आपको क्यों लगता है कि उन्होंने इन दो फ्रेजेस का यूज़ किया है।
The words have been poetically drafted. ये पोइट के तरफ से ही ड्राफ्ट किए गए हैं. Reckoned and unreckoned stand for reckoned and unreckoned. जो वर्ड्स हैं reckoned and unreckoned वो स्टैंड करते हैं reckoned and unreckoned के लिए. The words literally mean cared and uncared for respectively. जो reckoned का मतलब है उसका मतलब होता है केयर करना, और unreckoned का मतलब होता है नो केयर करना, मतलब केयर ना करना. The poet says these words to emphasize the fact that when it falls on the earth, poet ये words इसीलिए कहते हैं कि जब when it falls on the earth, the poet says these words to emphasize the fact that when it falls on earth, poet ये words इसीलिए कहते हैं कि जब earth पे जो rain है वो नीचे गिरती है, we sometimes take notice of it, हमें कई बार notice होता है, और sometimes completely ignore it, कभी कभी तो हम completely से ignore कर देते हैं, but कभी कभी हम इस पे notice करते हैं. But even if it is left uncared for, पर अगर इसे uncared छोड़ दिया जाए, it completes its destiny and returns to absorb where it started from. ये अपनी जो किस्मत ऐसे कंप्लीट कर लेती है एंड वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है जहाँ से ये स्टार्ट हुई हो. क्वेश्चन नंबर 11. जस्टिफाई द टाइटल वॉइस ऑफ रेन. जो वॉइस ऑफ रेन टाइटल है पोएम का उसे जस्टिफाई करें. द होल पोएम इज अबाउट द इटर्नल प्रोसेस ऑफ रेन एंड इट्स बेनिफिट्स. जो सारी की सारी पोएम है वो इटर्नल प्रोसेसेस जो रेन के होते हैं और उसके बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में हमें बताती है. थ्रू द वर्ड्स ऑफ रेन, रेन के वर्ड्स के थ्रू द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन फॉर अर्थ. जो पोएट हैं वो कोशिश कर रहे हैं रेन की इम्पोर्टेंस अर्थ के लिए बताने की. फॉर प्लांट्स एंड फॉर मैन, जो रेन है उन तीनों की हम हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, अर्थ के लिए उसकी इम्पोर्टेंस क्या है रेन की, वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पोएम में. एज द पोएट इज ट्रांसलेटिंग व्हाट द रेन इज स्पीकिंग, क्योंकि जो पोएट हैं वो रेन की बात तो जो वो उनसे कह रही है उन्हें ट्रांसलेट कर रहे हैं थ्रू इट्स ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज में. द साउंड इट मेक्स व्हेन इट फॉल्स, तो रेन किस में जवाब दे रही है, जब वो साउंड क्रिएट करती है, जब वो नीचे गिरती है अर्थ पे. द होल पोएम इज अबाउट द रेन टॉकिंग टू द पोएम. जो सारी की सारी पोएम है वो इसी बेसिस पे है कि जो रेन है पोएट के साथ बात कर रही है. सो द टाइटल इज जस्टिफाइड, इसीलिए जो टाइटल है वो जस्टिफाइड है. क्वेश्चन नंबर 12. द पोएम हैज़ अ कन्वर्जेशनल टोन थ्रू आउट. जो पोएम की जो टोन है वो कन्वर्जेशनल है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बातें हो रही हैं. हु आर द टू पार्टिसिपेंट्स, दो पार्टिसिपेंट्स जो हैं इसमें कौन है. इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, क्या इस मेथड को यूज़ करने कोई एडवांटेज है. द टू पार्टिसिपेंट्स आर द पोएट एंड द वॉइस ऑफ द रेन. जो दो पार्टिसिपेंट्स हैं वो है पोएट और रेन की आवाज़. विच आंसर्स द पोएट्स क्वेश्चन, जो कि पोएट के क्वेश्चंस को आंसर कर रही है. द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज टू मेंटेन कंटिन्यूटी. जो इस मेथड की एडवांटेज है वो है कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे थॉट्स की एंड आइडियाज़ एक्सप्रेस बाय द पोएट्स एंड टू ब्रिंग अबाउट क्लैरिटी इन व्हाट ही वांट्स टू एक्सप्रेस. ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे थॉट्स और आइडियाज़ जो कि पोएट एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और क्लैरिटी बनी रहे कि इन व्हाट ही वांट्स टू एक्सप्रेस, कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं. सो दिस वर ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस वॉइस ऑफ रेन. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो थैंक यू सो मच.